दोस्तों और भक्तों, आज का वृतांत मनुष्य के ज्ञानी अज्ञानी होने की क्या पहचान है, इसके बारे में है। तो सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। धर्मदास पर कहूँ चित लाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। धर्मदास पर कहूँ चित लाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। जातन नर हुए ज्ञान अज्ञानी, सो तब तो ही कहूँ सहिदानी। जातन नर हुए ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहों सहिदानी। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो और समझो। मैं आपको मनुष्य योनि के नर नारी के गुण और अवगुणों के बारे में समझाकर बताता हूँ कि किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है, वह सब पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ। वह चौपाई के जरिए नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा। नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा। और अनेक जो इन अधिखानी, खाहे अखज अधम गुण जानी। और अनेक जो इन अधखानी, खाहे अखज अधम गुण जानी। इन जो इन ते जो जीव आवा, नर की जौन जन्म जिन पावा। इन जो इन ते जो जीव आवा, नर की जौन जन्म जिन पावा। पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रगट ते ही देखे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रगट ते ही देखे। अर्थात सिंह, सांप, कुत्ता, गीदड़, कौवा, गिद्ध, सुअर, बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभक्ष्य, मांसादि खाने वाले, दुष्कर्मों, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया है और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया है, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसको प्राप्त मानव योनि यानी कि मनुष्य जन्म लेने पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्वत बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में प्रवृत्त रहता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्म एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, किस तरह के लोग होते हैं? कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो दोस्तों, जिन लोगों के पिछले संस्कारों में अगर उन्होंने
मांसाहार किया है और इस मानव जन्म में भी अगर वह मांसाहार करते हैं तो वह जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं। यह कहना कबीर साहब का और अन्य ज्ञानी लोगों का है। इसके पश्चात दोस्तों चौपाई आती है। जेह जो इन ते जो नर आऊ, ताको तैसो आह सुभाऊ। जेह जो इन ते जो नर आऊ, ताको तैसो आहे सुभाऊ। अघ कर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव होए नहीं दूजा। अध कर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव होए नहीं दूजा। अर्थात जिस योनि से जो मनुष्य आया है उसका स्वभाव वैसा ही है जो दूसरों पर घात यानी के आक्रमण करने वाले क्रूर हिंसक पापकर्मी तथा क्रोधी विषैले स्वभाव के जीव हैं। उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता, वैसा ही बना रहता है। दोस्तों इसमें विशेष बात यह है कि सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव जन्म पाकर भी जो लोग सत्यशील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट तथा चोरी, धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है? वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव को ही छाया होते हैं। तो दोस्तों योनि प्रभाव मिटने का उपाय चौपाई में आता है। सतगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे। सतगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे। मूर्छा जो इन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कला फिरे बनाई। मूर्छा जो इन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कला फिरे बनाई। अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेकर इससे पूर्व योनि का प्रभाव मिटाने का केवल एकमात्र उपाय है कि किसी प्रकार सौभाग्य से सतगुरु मिल जाए तो वे ज्ञान को समझाकर अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और फिर कागदशा के प्रभाव को भुला देते हैं, उसे पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। फिर तब हे भाई पूर्व पशु योनि तथा प्राप्त मनुष्य योनि का द्वंद्व मोर्चा छूट जाता है। सतगुरु ज्ञान के आधार हैं जो अपने शरण में आए हुए शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपाकर एवं उपाय से घिस पीट कर सत्य ज्ञान के उपदेश के अनुसार उसे वैसा ही बना लेते हैं और निरंतर साधना अभ्यास से उसके जन्म पर उसे पूर्ण योनि के कुछ संस्कारों को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात चौपाई आती है। जब धोबी बस्तर कह धोवे, जस साबुन मिल उज्ज्वल होवे। जब धोबी बस्तर कह धोवे, जस साबुन मिल उज्ज्वल होवे। थोर मैल कर बस्तर भाई, थोड़े परिश्रम मैल न साई। निपट मलिन जे बस्तर आही, ता कह अधिक अधिक श्रम चाही। अर्थात कबीर साहब जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब धोबी वस्त्र को धोता है और जैसे साबुन के मलने से वस्त्र
उज्ज्वल यानी कि साफ हो जाता है। हे भाई, वस्त्र में थोड़ा सा मैल हो तो थोड़े से परिश्रम से मैल का नाश हो जाता है, परंतु जो वस्त्र पूरा का पूरा मैल से भरा पड़ा हो तो उसको धोने में, साफ करने में अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात दोस्तों चौपाई आती है। जैसे मैल बस्तर कर भाऊ, ऐसे जीवन केर सुभाऊ। कोई कोई जो अंकुर होए, स्वल्प ज्ञान सो गई बिलोई। जैसे मैल बस्तर कर भाऊ, ऐसे जीवन केर सुभाऊ। कोई कोई जो अंकुर होए, स्वल्प ज्ञान सो गई बिलोई। अर्थात जैसे जैसे मैले वस्त्र का हाल होता है, ऐसे ही जीवों का स्वभाव होता है। कोई कोई जीव तो अंकुरी होता है, वैसे वह अंकुरी जीव सतगुरु के थोड़े ज्ञान पाने से ही सोच विचार करके शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। उसे ज्ञान का संकेत मात्र ही काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। अधिक ज्ञान कथन करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जीव ही सच्चे ज्ञान अधिकारी होता है। तो दोस्तों, इसके पश्चात धर्मदास जी के वचन आते हैं सदगुरु कबीर के प्रति चौपाई के रूप में। यह तो स्वल्प जोनि कर लेखा, खाने भाव अब कहो विशेषा। चार खाने को जीव है जो ये, मनुष्य खान मह आवे सोई। ताकर लक्षण मोहे बताओ, विलग विलग कर मुँह समझाओ। जेहि परख समुझहि मह चेतु, कर अब साहिब यही बड़ हेतु। जेहि परख समुझहि मह चेतु, कर अब साहब यही बड़ हेतु। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि यह तो थोड़ी सी योनियों का लेखा जोखा है। अब आप चार खान के जीवों का भाव विशेष रूप से बताइए। जो चार खान के जीव हैं वे ही मनुष्य खान में आते हैं। उनके लक्षण मुझे बताइए और उन्हें अलग अलग करके मुझे समझाइए, जिन्हें देख समझकर मैं सावधान हो जाऊं। अब हे साहेब, आप यहीं मेरा भला करिए। तो चार खान के लक्षणों की परख सतगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण यह वृत्तांत मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे धर्मदास जी के परखने के यानी कि चार खाने के लक्षणों की परख सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो हम अपने अगले वृत्तांत में करेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको योनि प्रभाव मेटने का क्या उपाय है और मनुष्य के ज्ञानी अज्ञानी होने की क्या पहचान है, आपको कैसा लगा दोस्तों और भक्तों। अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने जैसे भक्तों तक इसको अवश्य पहुंचाइए और इसी तरह के वृत्तांत, भक्ति वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको सभी वृत्तांत समय पर मिलते रहेंगे, ऐसा वादा करता हूँ। जय श्री राम, जय कबीर साहब।